नमस्कार। ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संघ संवाद सीरीज की एक नई कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज बात करेंगे डॉक्टर हरीश त्रिपाठी जी से। आर्किटेक्ट हैं, इसे जानने की कोशिश करेंगे आगे की वीडियो में। ब्राह्मण, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणत्व को कितना समझ पाते हैं। त्रिपाठी जी, हमारे कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार। आर्किटेक्ट हैं आप जी। दशकों से सेवा दे रहे हैं समाज को। जी। अपने तरीके से बहुत सारी ढांचागत बिल्डिंगों को तैयार किया है अपनी देख रेख में पूरी तरह से। जी। ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणवाद को कितना समझ पाते हैं आप, और ये ढांचागत स्थिति इनकी क्या है देश में इस समय एक्चुअल में, क्या समझ पाते हैं? जहाँ तक अपने भाइयों का सवाल है कि आईक्यू लेवल पे जिसको बोल सकते हैं, या इंटेलिजेंस के लेवल पे, या प्रखरता के लेवल पे, या एप्टीट्यूड के लेवल पे, या चीज़ों को समझने के लेवल पे, मैं तो अपनी फील्ड में देखता हूँ तमाम बच्चे हैं अपने, तो ये इस पर्टिकुलर चीज़ों में हमारे बच्चे काफ़ी, और हमारे पहले से भी और आज भी सारे बच्चे काफ़ी आगे हैं और बहुत पॉजिटिविटी से वो काम करते हैं। उनके अंदर सिंसियरिटी है, उनके अंदर डेडिकेशन है, और एक नॉलेज को जो गेन करने का एक जो जज्बा है। और दूसरा ये है कि ज़्यादातर हमारे बच्चे बहुत ही, या इन जनरल मैंने देखा है कि जिस भी सिस्टम में है उसके लिए उनकी लॉयल्टी जो है वो पूरी तरीके से रहती है। ये चीज़ मैंने महसूस किया है। जमीन पे उतर के अगर देखते हैं जी, तो हालात तो शायद इससे कुछ अलग है। हम बात कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जिस पे हम बात कर रहे हैं वो इकोनॉमिक सिचुएशन। जी। फिर वो घिरी क्यों है ब्राह्मणों की? अगर देखा जाए पॉलिटिकल दबाव में ब्राह्मण पीछे है। उत्तर प्रदेश से हम आप आते हैं। नहीं, देखिए, मैं आपकी बात काटते हुए जवाब देना चाहूँगा कि हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जैसे देखें कि ज़्यादातर पिछले 25-30 सालों में, 40 सालों में, 50 सालों में ढेर सारा डिपेंडेंसी हमारी जॉब्स के ऊपर हुई है। जी। मतलब ढेर सारा ग्रोथ मॉडल जो है वो रहा कि भाई ये निकले, ये फला हो गए, यहाँ जॉब किए, यहाँ जॉब किए, अच्छा किए, बुरा किए, जो भी किए, मतलब वो एक मॉडल रहा कि ढेर सारे लोगों की ग्रोथ मॉडल जो है वो रहा कि उन्होंने कोई एक जॉब अस्थायित्व का मतलब जॉब समझने लगी। हाँ, मतलब एक मेंटल वो रहा, एंटरप्रेन्योरशिप जो बाद के मॉडल्स हुए। हमारे साथ के हमारे सर हुए हैं, लंदन में है, या ढेर सारे लोग, फिर लोगों को लगा कि नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप जो है, या डिफरेंट प्रोफेशंस, अपने प्रोफेशनल में हमारे बहुत रहे हैं सब लोग, लेकिन ये जो जॉब्स, नंबर ऑफ जॉब्स डिफरेंट वो आप सब जानते हैं, तो तमाम रीजन से जो आया, उसकी वजह से क्या है कि कहीं ना कहीं एक सेटबैक पूरे सिस्टम को लगा। जी। और इसी बात से अब हमारा सोल्यूशन भी निकलता है। सोल्यूशन ये निकलता है कि जॉब्स पे जो हमारी डिपेंडेंसी ढेर सारी हो गई थी, वो जिन लोगों ने तोड़ा, और जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आए या प्रोफेशनल्स में आए, संघर्ष तो देखिए, चाहे आप जॉब करेंगे, जो भी करेंगे, संघर्ष तो हमेशा जीवन का पार्ट है। तो वो कोई बात है नहीं, संघर्ष तो जो जहाँ है वहाँ कर रहा है। लेकिन यह है कि जिन लोगों ने तोड़ा वो आगे बढ़े, और जो लोग, क्योंकि ढेर सारे कम्युनिटीज़ में क्या रहा है कि वो उनकी ट्रेडिशनली जॉब या गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंडेंसी कंपैरेटिवली कम रही है, और इसके पीछे एक सोशल और पारिवारिक दबाव भी है कि आप पत्रकार हैं, अब
आपके परिवार को लगता है नहीं यार आपका तो कुछ सिस्टम जो है परमानेंसी नहीं है, इनकम की परमानेंसी नहीं है, ये नहीं है, नहीं, तो आप कहीं ना कहीं दबाव में आ जाएंगे। तो वही चीज़ जब परिवार की तरफ से आता रहा तो ये ज़्यादातर मैंने देखा कम्युनिटी में ये चीज़ ज़्यादा रही। हाँ ज़्यादा रही है। उसकी वजह से चूंकि वहाँ कमी जब आई तो फिर आप जो है अपने को थोड़ा सा असहाय महसूस करने लगे। ब्राह्मणों की पोजीशन संभावनाओं में अगर देखें हम देश में कि संभावनाओं का ब्राह्मण आने वाले 10 साल 20 साल बाद तो ब्राह्मण कहाँ खड़ा होगा, और उसके लिए कि नौकरी से अगर हटता है तो एंटरप्रेन्योरशिप में किस तरीके से अपने आप को डेवलप करे कि एक स्थापित कर पाए। देखिए मैं तो बहुत ही ब्राइट देखता हूँ, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी बात जो एंटरप्रेन्योरशिप या प्रोफेशनल में आज की तारीख में सपोज मैं अपने को पाता हूँ तो आपके अंदर एक तो एप्टीट्यूड, अपने बच्चों में एप्टीट्यूड हमेशा किसी भी फील्ड में, अगर एक कैमरा पकड़े हैं या ये कर रहे हो या कोई भी कुछ कर रहा है तो मैंने देखा है कि वो एक बुलंद है इन द सेंस कि आईक्यू लेवल पे जो एक गॉड का, भगवान का ऊपर वाले का दिया हुआ वो एक सॉफ्टवेयर आपके अंदर है। आप प्रोसेस कर पाते हो, चीज़ों को समझ पाते हो, जल्दी समझते हो। नंबर 1 वो हमारे बच्चों में है। दूसरा ये है कि हमारे जो एक सिंसियरिटी है वो हमेशा है, और लॉयल्टी भी सिस्टम के लिए है। तो ये चीज़ मैं देखता हूँ कि प्रोफेशनल एज वेल एज एंटरप्रेन्योरशिप में ये चीज़ें ग्रोथ में ही ले जाएंगी, और आपको कहीं आज की तुलना में कहीं जस्ट आपको उसमें उतरने की ज़रूरत है। तो नौकरी छोड़ एंटरप्रेन्योरशिप में ब्राह्मण युवाओं को अपना हाथ आजमाना चाहिए। बिल्कुल, एंटरप्रेन्योरशिप में प्रोफेशनल्स जितने भी प्रोफेशंस हैं उनमें भी हम लोगों की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, और सिर्फ कंडीशनिंग अभी भी जो है गांव तक चले जाइए तो अभी भी कोई भी अपने उधर का बच्चा होगा तो कहीं ना कहीं उसके बैक ऑफ द माइंड में चल रहा होगा कि DDA। अब इवन मैंने देखा कि आर्किटेक्चरल उसमें भी हमारे पास बच्चे आते हैं। अभी कोई एक बच्चा आया था तो था कुछ दिन था तो बोला सर DDA का इंटरव्यू दे रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं उसमें फिर अभी बोला कि वो स्टेट वाले उसमें दे रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो कंडीशनिंग फैमिलीज़ के थ्रू आती है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस के थ्रू आती है, आपके ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है उसमें जो लोग सोचते हैं उसी से वो होता है। आपने प्रोफेशनलिज्म की बात की, जर्नलिज्म की सेक्टर से मैं जुड़ा हूँ जी। वर्चस्व है ब्राह्मणों का जी। एडवोकेसी देखा ही है हमने, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हुए, आपका सेक्टर हुआ जी। ये तमाम प्रोफेशनल्स मोस्टली मुझे तो ब्राह्मण मिलते हैं जी अभी भी आज की स्थिति में। आपके सेक्टर में कितनी संभावनाएं हैं, और अगर कोई युवा अपना हाथ आजमाए तो किस तरीके से उसके लिए क्या ऑप्शन है? देखिए हमारे सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं, और आर्किटेक्चरल सेक्टर जो है ये एक अम्ब्रेला सेक्टर है, क्योंकि आर्किटेक्चर हो गया जिसमें आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, देन इंटीरियर्स का पूरा साज सज्जा का या डिज़ाइनिंग का पूरा एक क्षेत्र है। फिर इससे जुड़ा कंस्ट्रक्शन का फील्ड है जो जिसमें अपने बहुत लोग हैं, और फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, मतलब इस पूरे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है इसमें तो अपार संभावनाएं हैं। अब इसमें जो मैं बात आपको बताता हूँ कि और जो लोग हैं अपने लेवल पे लोग एक फाइनेंशियली कैसा कर रहे हैं ये तो सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन एक उनकी अपनी एक उपलब्धि ये रही है कि उनको उस फील्ड में लोग एक इज्जत की निगाह से देखते हैं कि हाँ भाई ये एक सिंसियर प्रोफेशनल है। ये मैंने हमेशा पाया है,
तो इसलिए संभावनाएं तो बहुत ज़्यादा हैं। और मैं तो आर्किटेक्ट्स में भी देख रहा हूँ कि अपने तमाम लोग आ रहे हैं। सिर्फ क्या है कि जो एक किलर इंस्टिंक्ट होता है कि लड़ाई जीतने तक डटे रहने की, वो उसका ही मादा वो करने की ज़रूरत है। और वो हम सारे लोग मिलके और समाज दे सकता है, परिवार दे सकता है कि हाँ भाई आपको, क्योंकि ये कहीं भी आप जाइए, आप जॉब कर लीजिए या आप कुछ वो कर लीजिए, कहीं लग जाइए, पूरे बड़े सिस्टम में एक आप पड़े हुए हैं, तो वो तो बड़ा आसान सा सिस्टम है। और जहाँ आप जीरो से, या हम लोग तो अपने को माइनस से मानते हैं माइनस से मानते हैं, तो अब वहाँ से ले करके पहले जीरो पे आना, फिर जीरो से अपने सिस्टम को पूरा लेके जाना, और माइनस पे भी माइग्रेट करना अपने आप। वही कह रहे हैं कि माइनस से आप जीरो पे आइए, जीरो से प्लस पे जाइए, फिर लोगों को जोड़िए। तो इसमें पूरा सब लोगों के सहयोग की, और आज की तारीख में सपोज मैं 25 साल से हूँ, तो सब लोगों ने सहयोग किया है और हर तरीके से लोगों ने सहयोग, बहुत अच्छी बात, सबने कर रहे हैं सहयोग किया है। हाँ। 25 साल से, 2.5 दशक से आप इस सेक्टर में काम कर रहे हैं जी। आप कितना कर पाते हैं ब्राह्मणों के लिए? आपका क्लाइंट अगर ब्राह्मण है, देखिए एक ऐसा चीज है कि भाई अलग से मैं ही नहीं क्लेम करूंगा कि मैं इसके लिए ज्यादा किया, उसके लिए ज्यादा किया, लेकिन इन जनरल एक मेंटरशिप की फीलिंग तो रहती है कि भाई जो बच्चा आया है उसका आईक्यू भी अच्छा है, उसके अंदर क्रिएटिविटी है, सिंसियर भी है, तो हर चीज़ तो है, लेकिन वो किलर इंस्टिंक्ट लास्ट तक वो मतलब अपने अंदर बचा पाएगा या बीच में ही हताश हो जाएगा। वहाँ पे मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी लोगों में डालने की कोशिश करता हूँ कि भाई सक्सेस तो आपको मिलेगी। त्रिपाठी जी, आखिर में युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, हमारे ब्राह्मण युवा हैं? देखिए, जहाँ जो जिस लेवल में है, हर एक को कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। भाई किसी को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है, किसी को आपके एक कनेक्ट की ज़रूरत हो सकती है, किसी को सिर्फ एक प्रतिष्ठा या एक कहिए कि रिकॉग्निशन के लेवल पे आपकी ज़रूरत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आप किसी न किसी लेवल पे, पहली बात तो इसकी ज़रूरत सबको है, चाहे वो सक्सेसफुल है या सक्सेसफुल नहीं है। जो सक्सेसफुल है उसको भी है और भी है। तो एक जो रिकॉग्निशन है समाज की, वो तो सब लोग मिलके कर ही सकते हैं, जो लोग सक्सेसफुल हो गए हैं, और जो नहीं सक्सेसफुल हुए हैं, लगे हुए हैं, तो उनकी हैंड होल्डिंग उनकी होनी चाहिए। जहाँ हमारे बच्चों का आईक्यू बहुत अच्छा है जी, और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, सिंसियरिटी भी है, वो हर कंपोनेंट उनके अंदर है जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए चाहिए, एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल के लिए चाहिए। और वो हर चीज़ है आपके अंदर। आप चीज़ों को जल्दी से समझते हो, प्रोसेस करते हो, पेशेंस रखते हो। सिर्फ इसी पेशेंस को एक अनदर लेवल पे ले जाना है कि जो कर रहे हो उसमें जुटे रहो। देखिए आपको सक्सेस मिलेगी, 100% मिलेगी, और सबका सहयोग भी मिलेगा। ये मत सोचिए कि कोई आपको सहयोग नहीं करेगा। त्रिपाठी जी का संपर्क सूत्र हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन में डला है, आप जाके वहाँ से इनसे संपर्क कर सकते हैं। आप उनसे क्या फ़ायदा ले सकते हैं, उनको क्या फ़ायदा दे सकते हैं, वो आप तय करिए। हमारा रोल नहीं है, हमारा काम ये है त्रिपाठी जी से आपको कनेक्ट कर पाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऐसे ही किसी दूसरी शख्सियत के साथ आपकी भेंट करवाएंगे, उनसे भी जानेंगे वो आपके लिए क्या सोचते हैं, कितने फायदेमंद हैं, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद।